हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का अकाउंट्स का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो कि अक्सर बहुत पूछा जाता है। नंबर का कम से कम 25 मार्क्स का पूछा जाता है दोस्तों। तो देखते हैं फटाफट से। तो हम लोग आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अकाउंट्स का सारा कराएंगे। और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव है MCQ इस टाइप का, वो भी कराएंगे आपको। तो हमारे से जुड़े रहिए फटाफट से। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं फटाफट से, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेड बाय डी सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म। सर डी सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म क्या होता है? डी सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ डी सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म मीन्स द डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ ए फर्म। सो इन केस ऑफ डी सॉल्यूशन ऑफ फर्म बोथ द पार्टनरशिप एंड द पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व। तो ये 2 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, देख सकते हैं। डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू द चेंज इन द एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑफ द पार्टनर, है ना, एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनर्स का जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस होता है वो, और द बिजनेस ऑफ द फर्म हाउ एवर कंटिन्यूस इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन फर्म। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3। हल्का सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका देखते हैं फटाफट से आंसर, क्योंकि डिफरेंस वाला दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस वाला है हम लोग वो देख लेते हैं। 3 नंबर बोल रहा है डिफरेंस बताने में। पहला डिफरेंस क्या है कि द डी सॉल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्व डिस कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। और वहीं दूसरा है वेयर हैज लिख कर आपको लिखना है दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द बिजनेस कॉन्टिन्यूस। जो बिजनेस वो लगातार चलता रहेगा। एक में बिजनेस लगातार चलता रहता है, एक में बिजनेस भट्टा बंद हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर हम लोग। स्टेट एनी 2 सरकमस्टेंस बताइए जिसमें पार्टनरशिप डिमीट होता है एब डिजॉल्व होता है। डिजॉल्व तो पहला है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, एंड दूसरा है ऑन एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसको आप लिख सकते हैं। ऐसे आपको PDF मिल जाएगा। वैभव कॉमर्स क्लासेस टेलीग्राम चैनल है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका जो PDF आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा जो PDF है ये आपको मिल जाएगा वैभव कॉमर्स क्लासेस टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एनी 2 सरकमस्टेंस अंडर विच ए पार्टनरशिप फर्म इज डिजॉल्व। इसमें फर्म डिजॉल्व हो रहा है, इसमें पार्टनरशिप जो रिलेशन है वो डिजॉल्व होता है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपली एक एक्सपायरी डेट जब होता है पार्टनरशिप का तो डिजॉल्व होता है, या फिर एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ होता है तब। लेकिन वहीं जब पार्टनरशिप डिजॉल्व होता है तो क्या होता है, पहला आता है हमारा व्हेन ऑल पार्टनर एग्री टू डिजॉल्व द फर्म डी सॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एंड दूसरा व्हेन ऑल द पार्टनर्स और वन पार्टनर बिकम इनसॉल्वेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर। व्हाट आर द 2 इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 2 इंपॉर्टेंट मोड बताइए। पहला डी सॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, दूसरा डी सॉल्यूशन बाय कोर्ट। तीसरा स्टेट एनी 2 ग्राउंड ऑन विच ए कोर्ट कैन पास ऑर्डर फॉर डी सॉल्यूशन ऑफ फर्म। पहला है व्हेन ए पार्टनर बिकम इनसेंट, एंड दूसरा है व्हेन ए पार्टनर इज फाउंड गिल्टी। इसे दोस्तों दो मार्क्स का पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये पता होगा कि जो डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 25 मार्क्स का आता है, 25 मार्क्स इससे पूछा जाता है यही चैप्टर से। तो इसको नज़रअंदाज ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए। 8 देखते हैं। स्टेट एनी 2 प्रॉब्लम विच अराइज एट द टाइम ऑफ डी सॉल्यूशन ऑफ फर्म। 2 क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो पहला होता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में, दूसरा पेमेंट ऑफ फर्म डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब देखिए कौन कौन सा सेक्शन जो है ना सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में आता है। तो सेक्शन 48, कौन सेक्शन, सेटलमेंट अकाउंट। जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है, अरे यार तो दोस्तों सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, चलिए तो दोस्तों जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है ना, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है, तो ये हम लोग को समझना होगा। ठीक है, जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है उसमें कुछ नहीं होता। जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है वो कौन से सेक्शन में आता है, तो सेक्शन 48। और जो पेमेंट ऑफ फर्म डेप्ट और प्राइवेट डेप्ट है वो किस सेक्शन में आता है, 49। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना होगा, सेक्शन 48 और सेक्शन 49 पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि
नेम द अकाउंट विच आर ओपन इन द फर्म बुक इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक और कैश अकाउंट। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो 11 नंबर है बहुत ही वीवीआई पूछता है अक्सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फटाफट से। चलिए देख सकते हो व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट किसको कहते हैं, देख सकते हैं बीएससी भी 2019 में पूछा गया था। रियलाइजेशन अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट होता है, इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आराम से इतना लिख दीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है गिव एनी टू ऑब्जेक्ट प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट का 2 ऑब्जेक्टिव बताइए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू क्लोज द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। फर्म को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, एसेट और लायबिलिटी को, एसेट को सोल्व करेंगे और लायबिलिटी को पेड ऑफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर 2 बोल रहा है कि फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट, है ना, रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड सेटलमेंट ऑफ वेरियस लायबिलिटी। प्रॉफिट को निकालने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तीसरा हो जाएगा इसका चौथा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, गिव एनी 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस बताना है। एक डिफरेंस बताना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के समय, और रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के समय। सिंपल है। नेक्स्ट 50 देखते हैं। ये जनरल एंट्री पता है, आप आराम से जनरल एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 भी जनरल एंट्री बना सकता है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 70 भी देख सकते हैं जनरल एंट्री है। क्वेश्चन नंबर 80 जनरल एंट्री है। फिर क्वेश्चन 19, 20 और 21 भी जनरल एंट्री ही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तक जो 19 नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये इतना ही लास्ट है, हमारा लास्ट है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। मेन यहाँ पर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू का जो है ना 10 क्वेश्चन यहाँ तक आपको दिख रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट है, ऑब्जेक्टिव है, डिफरेंस है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंड है। तो ये समझते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इसका एमसीक्यूज भी देखेंगे, साथ साथ पूरा चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।